हाँ जी, एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन क्या होती है, मैथमेटिक्स में भी, मैथमेटिक्स की तरह यहाँ भी एक्सप्रेशन सेम ही है कि एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कांस्टेंट्स होंगे, कुछ ऑपरेटर्स होंगे, राइट। मतलब बिल्कुल बेसिक कह देती हूँ मैं, जैसे अभी हमने कहा c इक्वल टू a प्लस b। मतलब c क्या है, कोई ना कोई वेरिएबल है, a भी कोई वेरिएबल है, b भी कोई वेरिएबल है, प्लस एंड इक्वल टू इज द ऑपरेटर, राइट। कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मैं कह देती हूँ a की जो भी वैल्यू है उसमें 4 ऐड कर दो, राइट। बिल्कुल बेसिक एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया। फिर हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस पढ़ी थी, मतलब एक्सप्रेशन सॉरी ऑपरेटर्स पढ़े थे। अब ऑपरेटर्स में हमने 3 तरह के ऑपरेटर्स पढ़े थे, राइट। इग्नोर द लास्ट वन, फर्स्ट और 2 पे ज्यादा फोकस करें, दैट इज यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या था, जिसमें हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, मतलब प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। नाम से पता चल रहा है अगर प्लस प्लस होगा तो वो एक का इंक्रीमेंट लगाएगा, और अगर माइनस माइनस होगा तो एक का डिक्रीमेंट लगाएगा। जैसे मैं लिख के बता देती हूँ, मैं लिखती हूँ आई कोई भी वेरिएबल है उसको प्लस प्लस कर दो, ठीक है। आई कोई भी वेरिएबल है और उसको प्लस प्लस कर दो, ये लिखा हुआ है। इस वेरिएबल को क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर। ये क्या करेगा, अगर आई की वैल्यू 1 है तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू को प्लस प्लस क्या करेगा, वो 2 कर देगा। मतलब आई की करंट वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, जब प्लस प्लस होगा तो वो 2 हो जाएगा। अगर मैं लिख देती हूँ आई की वैल्यू माइनस माइनस कर दो, राइट, तो ये यूनरी ऑपरेटर है जो कि डिक्रीमेंट करता है। अगर आई की करंट वैल्यू क्या है 1 और हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं तो वो 0 कर देगा, सिंपल। बाइनरी ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, रिलेशन ऑपरेटर्स पढ़े थे, लॉजिकल पढ़े थे, बिट वाइज पढ़े थे, असाइनमेंट ऑपरेटर। ब्रॉडर लेवल पे मैं आपको बता देती हूँ अरिथमेटिक में क्या आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, डिवीजन आता है। रिलेशन में क्या होता है, जो कि रिलेशन बता रहा होता है, राइट, कि लेस देन दिस, ग्रेटर देन दिस, इक्वल टू दिस, नॉट इक्वल टू दिस, लेस देन और इक्वल टू दिस, और ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, और आ रहा है, और नॉट आ रहा है। ये नॉर्मली हम इफ स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं, फॉर में, मतलब डिफरेंट स्टेटमेंट में हम ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स बिट वाइज हम नहीं बिट वाइज हम नहीं पढ़ेंगे, हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे जिसमें इक्वल आ रहा है। ये मैं आगे आपको थ्रू एग्जांपल समझा देती हूँ। अरिथमेटिक तो बिल्कुल बेसिक है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिविजिंग है, और मॉडुलस है, राइट। और ये इसका नीचे प्रोग्राम भी आ गया है जो सिंपली क्या कर रहा है, 2 नंबर की एडिशन कर रहा है। अब ये आ गया। अभी हमने क्लास में काफी डिटेल में पढ़े थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इट लुक लाइक दिस, राइट। अगर हम लिखते हैं m प्लस इक्वल टू 10, m की करंट वैल्यू क्या है, सॉरी m की करंट वैल्यू अगर हम 15 रखते हैं, 15 रखते हैं, मतलब आपने कह दिया m इक्वल टू 15, तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, m प्लस इक्वल टू 10 का मतलब है कि m की जो भी वैल्यू है उसमें 10 ऐड कर दो। इसका मतलब क्या है, m की जो भी वैल्यू है उसमें -10, मतलब अगर यहाँ पे 20 लिखते हो तो m -20 हो जाएगा। मतलब m की वैल्यू करंटली 15 है, अगर जैसे हमने खुद कह दिया 15, या हम यूजर से ले रहे हैं, वट एवर इट्स अवर चॉइस, तो 15 में से हम 10 माइनस कर देंगे। इसका ये मतलब है m स्टैटिक इक्वल टू 10 का मतलब क्या होगा, m इंटू 10। इसका क्या मतलब हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय 10, और रिमाइंडर में क्या हो जाएगा, m रिमाइंडर 10। m में क्या है 15, 15 का रिमाइंडर 10 क्या हो जाएगा 5। देन हमने रिलेशनशिप ऑपरेटर्स पढ़े थे, जिसमें आ रहा है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या है, क्या कह रहा है, 2 वेरिएबल्स का कंपैरिजन कर रहा है। इन शॉर्ट अब ये देखिए आगे ये भी लिखा हुआ है कि क्या रिजल्ट करेगा। जाहिर सी बात है, अगर लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू, व्हाट विल इट रिजल्ट, या तो वो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। के साथ इसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर x की वैल्यू, इफ x की वैल्यू अगर y के बराबर है तो आप लिख दो x इज इक्वल टू y। जाहिर सी बात है एल्स केस में क्या होगा, वो इक्वल नहीं होंगे,
मतलब अब आपने लिख दिया x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 25, इफ नहीं चलेगा। क्या 10 25 के इक्वल है? ऑब्वियसली नहीं है, तो ये एल्स पोर्शन को एग्जीक्यूट करेगा, x इज नॉट इक्वल टू y। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, एंड और एंड नॉट। एंड में क्या है? दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है, हम इसको ऐसे लिखते हैं इसके थ्रू। और में क्या है? दो लाइन्स इस तरह। और में क्या है? ये ट्रू हो या ये ट्रू, मतलब एक भी ट्रू हो सकती है, लेकिन एंड के केस में इन दोनों कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है। मतलब मैं देख लेती हूँ, देखिए अब x में क्या सेफ है? 6। y में क्या सेफ है? 3 सेफ है। 6 is less than 10, yes it's true। 3 is greater than 1, yes it's true। इट्स मीन ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो इसके नीचे हमारा जो पोर्शन ऑफ कोड हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो ट्रू होगा। जबकि और के केस में किसी एक का ट्रू, कोई भी एक ट्रू हो सकती है। और नॉट के केस में क्या होगा कि x इक्वल टू y, क्या ये इक्वल है? नहीं है, नॉट, तो रिटर्न ट्रू कर दें। आगे फिर ये एग्जांपल भी दी हुई है। प्रेसिडेंस में क्या होता है कि हम, जैसे मैथ्स का डीमास रूल होता है कि सबसे पहले डिवीजन की जाएगी फिर मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। आपने पढ़ा होगा DMAS, मतलब सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है फिर मल्टीप्लिकेशन आपने नहीं करनी। इन शॉर्ट कंपाइलर को ऑलरेडी ये बात पता है कि एट एनी कॉस्ट उसने सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, फिर एडिशन परफॉर्म करनी है, फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। तो प्रेसिडेंस क्या कहता है कि जो हायर प्रेसिडेंस वाली चीज है उसे आप पहले परफॉर्म करो। ठीक है, ये आगे इसका प्रोग्राम भी है और आप लोगों ने इसकी असाइनमेंट भी मुझे दी थी। दैट्स ऑल विद द लेक्चर 2।